हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है स्टडी विथ महेंद्रा के दंगल सीरीज में। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1.5 दिन 1/2 मतलब 1.5 दिन का 15 मिनट कितना प्रतिशत होगा। 1.5 दिन का 15 मिनट कितना प्रतिशत होगा, ये पूछा गया है। 15 मिनट तो पहली चीज़ तो अगर परसेंट में बदलना होता है तो कोई भी डाटा तो पहले पता करना, एक डाटा ऊपर रहेगा एक डाटा नीचे। तो जो डाटा नीचे 1.5 दिन का पता करना है, मतलब 15 मिनट और 1.5 दिन का, तो जिसके साथ का या से लगा होता है वो नीचे होता है परसेंट निकालने में। तो एक तो आपको ध्यान रखना 15 मिनट, तो एक तो ये आपका 15 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया। और नीचे लिखा 1.5 दिन। अब 1.5 दिन मतलब कितने मिनट होते हैं भैया 1.5 दिन में, ये ध्यान रखना है। तो इसको थोड़ा अलग देख लेते हैं, 1.5 दिन में कितने मिनट होते हैं भाई। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में आपके 24 घंटे होते हैं। और 24 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कितने दिन का? एक दिन का। तो आपका 0, 6 चौक 24 के 4 हासिल आया 2, और 6 दूनी 12 और 2 14, 1440। तो एक दिन में 1440 मिनट हो गए। अब 1.5 दिन का पूछा है तो आधा और ले लेंगे। तो 1.5 दिन का तो इसका कितना हो जाएगा? 720 आधा और ले लिया। 1.5 दिन का तो टोटल हो गया आपका 6 और 7 2160। तो मतलब 1.5 दिन का टोटल, 1.5 दिन का आपका 1/2 दिन का आपका कितना हो जाएगा? 2160। अब 2160 यहाँ लिख दीजिए। ये भी किसमें बदल गया? मिनट में। भाई 1.5 दिन नीचे लिखा जाएगा तो 1.5 दिन का लिख गया, और गुणे कितना हो जाएगा? 100। अब आप इसको कैलकुलेट करें। एक 0 से एक 0 कट गया। 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 पचे 15 हो जाएगा। 3 पचे 15, और 3 से इसको काटेंगे तो 3 सते 21 और 3 दूनी 6। फिर आप 2 से काट दीजिए तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 पंचे 10, और फिर 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 36। तो 25/36। तो 25/36 क्या आ जाएगा? परसेंट। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही हो जाएगा। तो ध्यान देना है कि 15 मिनट इतने दिन का कितना, तो 15 मिनट पता करना है। जिसके साथ का या से लगा होता है वो नीचे रखेंगे, लेकिन ये मिनट में है और ये दिन में है, तो दिन को किस में बदलना पड़ेगा? मिनट में। तो एक दिन में 24 घंटे, और 24 घंटे एक घंटे में 60 मिनट। तो इस तरह हो गया आपका एक दिन का 1440, और फिर आधे दिन का तो इसका आधा 720। तो जोड़ करके 1.5 दिन का होगा 2160। तो 2160 नीचे रख करके गुणे 100 कर दिया, कैलकुलेट कर लिया, कितना आ गया? 25/36% आ गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। जब एक संख्या में से 35 घटाया जाता है तो वो संख्या स्वयं की 80% रह जाती है। मतलब आप किसी संख्या में 35 घटा देते हैं तो संख्या 80% बची। तो आप समझिए, मान लीजिए कोई संख्या अगर 100 रही होगी, संख्या कितनी रही होगी? संख्या अगर 100 रही होगी और घटकर कितनी हो गई? 80। क्यों? क्योंकि इसमें से 35 घट गया। तो 100 से 80 होने में किसके कितना घटा? 20। तो यही 20 बराबर किसके दिया है? 35 के। तो अगर 20 मतलब, क्योंकि 100 से 80 होने का कारण कौन है? 35 घट जाना। और वैसे 100 से 80 होने मतलब 20, तो 20 बराबर कितना हो गया? 35 के। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 35/20 गुणे 100। देखिए, जो पता करना होता है वो गुणे में रहता है। तो आप गुणा कर दीजिए, 5 से काट दीजिए, 20 पंचे 100 और 35 पंचे 55 25 के 5, 55 25 के 5 हासिल आया 2, और 5 तिहाई 15 और 2 17। तो ये आपकी संख्या आ गई। संख्या कितनी आ गई? 175। वो संख्या क्या होगी? अब सवाल में पूछा गया है कि संख्या का 4/5 बता दीजिए। अब 175 का 4/5 हम निकाल लेंगे, क्योंकि सवाल में कह रहा है संख्या का 4/5 बताइए। तो 175 का 4/5, 5 से काटेंगे तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, 2 बचेगा, 55 25 हो जाएगा। तो ये 5 से कट गया। अब 35 को 4 से गुणा कर दीजिए। तो 4 पंचे 20 के 0 चलाया 2, और 4 तिहाई 12 और 2 14। तो आपका आंसर हो जाएगा 176।
40। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। करना क्या था कि जब एक संख्या जो है 35 घटाने पर 80% बचती है तो कितनी घट गई, 20%। कितनी घट गई, 20%। कोई संख्या अगर अपने आप में 100 रही होगी तो घटकर कितनी बच गई, कि 80 बची है, 80%, तो इसका मतलब 20% घटा है। तो वही 20 बराबर किसके हो जाएगा, 35 के। तो अगर 20 बराबर 35 के तो 100 बराबर 35 बटा 20 गुणे 100, तो आ गया आपका 175। अब सवाल में पूछा गया है कि 175 का क्या पूछा गया है कि 175 का आप 4/5 निकाल दीजिए, तो 4/5 कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक परीक्षा में प्रांजय ने 272 अंक प्राप्त किए हैं। वो ये कहना चाहता है कि जो उसने अंकों में कितना प्राप्त किया है, 272, और परसेंटेज में कितना प्राप्त किया है, 64। तो परीक्षा कुल कितने अंक की थी, तो इसका मतलब ये हो गया भैया कि जो 64 है, 64% है, 64 बराबर कितना दिया है, 272 के, क्योंकि अंक में 272 और परसेंट में 64%, मतलब 64% बराबर हो जाएगा 272 के। तो 100% मतलब पूर्णांक पूछा गया, 100 बराबर, तो 272 गुणे जो पता करना होता है वो गुणे में रहता है, और बटे कितना हो जाता है, 64। अब आप इसको काट दीजिए, तो अगर हम इसको 8 से काटेंगे, देखिए 8 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं इसको, 272 गुणे 100 बटे 64। तो 8 से 8 हटाएं 64, और 8 से काटेंगे तो 8 त्रिक 24, तो बच गया आपका 3 और 8 चौक 32, 8 से कट गया। अब फिर 2 से काट देंगे, 2 चौको 8, और 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 17, और फिर 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 25। तो हम 17 को जब 25 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17 पचे 85, 17 पचे 85 के 5 हासिल आया 8, और 17 दूना 34, और 8 कितना हो जाएगा, 34 और 8 42, तो हो जाएगा 425। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। कुछ नहीं करना था, सवाल में कहा गया है कि प्रजाएं जो है वो 272 नंबर पाता है जो 64% के बराबर है, तो इसका मतलब 64% हो जाएगा 272 के। तो परीक्षा कितने अंक की थी, मतलब पूर्णांक 100 बराबर, तो जो पता करना होता है वो गुणे में और बटे 64, तो 64 हो जाएगा। हम कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 425 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल कह रहा है कि एक कर्मचारी के वेतन में 30% की वृद्धि की गई, जिससे उसका वेतन 910 हो गया। बढ़ोतरी होने से पहले उसका वेतन क्या था। अच्छा समझिए, पहले बढ़ोतरी होने से पहले, देखिए जब कोई चीज़ परसेंट में हो तो वहाँ पर हमेशा 100 मानना चाहिए। तो हम मान लेते हैं कि पहले आय जो थी, पहले जो वेतन था, पहले का जो वेतन था वो वेतन आपका 100 था। अब 100 में क्या हुआ, 30% की क्या हो गई है, बढ़ोतरी। तो जब 30% की बढ़ोतरी होगी तो 100 कितना हो जाएगा, 130। भाई 100 अगर वेतन हमने माना है, 30% की बढ़ोतरी हो रही है, 30% की आपकी वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब वो कितना हो गया, 130। प्रश्न में यही 130 बराबर दिया है 910 के। तो हमसे पूछा है कि पहले वेतन कितना था, मतलब 100 बराबर पता करना है, तो 100 बराबर 910, जो पता करना होता है वो गुणे में, मतलब 100 पता करना है गुणे में, और 130, ये 0 से 0 कट गया, और 13 सत्ते 91, और 7 को गुणा कर दिए 100 से, तो ये हो जाएगा 700। तो पहले का वेतन कितना था आपका, 700 था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक श्रमिक के वेतन में 25% की वृद्धि हुई। मूल वेतन को बहाल करने के लिए नए वेतन को कितने प्रतिशत कम करना चाहिए। ध्यान समझिए, जब कभी भी प्रश्न में ऐसा पूछा जाए कि वेतन में वृद्धि हुई है, कमी पूछा, देखिए यहाँ वेतन में 25% की क्या हुई है, वेतन में 25% की वृद्धि हुई है, और फिर कह रहा है कितने परसेंट की कमी किया जाना चाहिए। मतलब या तो प्रश्न में वृद्धि दिया होगा कमी पूछेगा, या फिर कमी दिया होगा वृद्धि पूछेगा। तो देखो करना कैसे है भैया, तो पहला देखते हैं, एक स्टेप हमारा ये है कि हमको प्रश्न में कितना दिया है, 25%। देखिए तरीके, देखिए पहला तरीका 25% की क्या प्रश्न में दिया है, वृद्धि। तो 25% की वृद्धि का मतलब, अच्छा 25% को अगर हम भिन्न में कहें तो 25% को कहते हैं 1/4। तो 1/4 मतलब 4 में 1 की वृद्धि। तो जब 4 में 1 की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 में जब 1 की वृद्धि कर देंगे, 4 में 1 की, तो 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और इसको गुणे 100 मतलब परसेंट बदल दिए तो 5 से काट देंगे 20, तो 20 से कम 20 क्या परसेंट हो गया,
20% हो गया। एक दूसरा तरीका देखिए क्या करते हैं हम, एक और तरीका ये है कि कह रहा है सवाल में वेतन 25% बढ़ गया। तो मान लीजिए पहले वेतन 100 था तो वो बढ़कर कितना हो गया, 100 बढ़कर के, अगर उसमें 25 बढ़ा है 25% तो बढ़कर कितना हो गया 125। तो 100 से वेतन बढ़कर अगर 125 हो गया है तो अब हमें क्या करना है कि यही 25 को 125 पर निकाल देना है, क्योंकि कमी अब करना है तो 125 से तो 25 कम करेंगे तभी तो मूल वेतन आएगा। तो इसका मतलब नीचे 125 रहेगा, गुणे ऊपर 25 रहेगा और गुणे 100। तो हम काट देंगे 25 से, तो 25 पंचे हो जाएगा और फिर 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 5 विसहियम, तो 20% आ गया। तो एक हो गया ये तरीका। और लास्ट तीसरा तरीका देखिए, ये सूत्र होता है x अपान x प्लस 100 प्लस x, 100 प्लस x गुणे 100। अगर वृद्धि है तो प्लस और कमी है तो माइनस, वृद्धि है तो प्लस, वृद्धि है तो प्लस और कमी है तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पर वृद्धि है तो 25/100 प्लस 25 और गुणे कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ पर 25/125 गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो 25 पंचे हो जाएगा और 5 से कट जाएगा कितना आ जाएगा 20। तो कितना आंसर आ गया 20%। तो देखिए 3 तरीके हैं आपके पास, सबसे बेस्ट तरीका ये और ये है। सूत्र तो आपको हर बुक्स में मिलेगा लेकिन इन्हीं दोनों रूल्स को फॉलो करना है। ये दोनों रूल्स जानना जरूरी है। ये ज़रूरत तब पड़ सकती है जब आपको यहाँ पर वैल्यू फ्रैक्शनल दी होगी, तब ये मेथड सबसे आसान होगा। अदरवाइज नंबर्स अगर दिया है, जैसे 25 दिया है, 30 दिया है, 20 दिया है, तो यहाँ पर ये भी मेथड अपना आसान है। तो हमें इन्हीं 2 मेथड्स को ध्यान रखना है। ये सूत्र है किताबों में आपको हमेशा मिलेगा, तो ये उतना प्रॉपर ठीक नहीं है, तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए हैं और वह 20 अंक से फेल हो गया। 40% पाया, 40% उसने अंक प्राप्त किया है और फेल हो गया है कै अंक से 20 अंक से। पहली बात समझिएगा। और 45 अंक पाता है एक आदमी, दूसरा बच्चा, या एक ही बच्चे के लिए कहा जा सकता है, और वो पास हो गया है। क्या हो गया है? पास हो गया है कै अंक से? 30 अंक से। ध्यान से समझिएगा। राम एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करते हुए 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब फेल हो गया। वहीं अगर आदित्य की बात करें तो वो 45 अंक पा करके और वो पास हो गया है, और वो भी कै अंक से? 30 अंक से। ध्यान रखिएगा, जब परीक्षा में 2 लोगों का या एक ही व्यक्ति का परसेंटेज अलग अलग हो, एक फेल हो रहा है वो अंक से और एक पास हो रहा अंक से, तो क्या करेंगे? ध्यान रखना है इसमें करना क्या है आपको? परसेंटेज को घटा लेना है। तो प्रतिशत में कै % का अंतर है? यहाँ पर इसको घटा लेंगे, परसेंटेज को घटा लेंगे और अंकों को जोड़ लेंगे। तो 20 और 30 कितना हो जाएगा? 50। और यहाँ के घट करके कितना हो गया? ये आपका घट करके हो गया 5%। तो ये 5 बराबर हो जाएगा आपके 50 के। तो अगर 5 बराबर 50 के, तो आपसे पूछा गया है कि उत्तीर्ण होने मतलब पासिंग मार्क बताइए। तो पासिंग मार्क देखिए 5 बराबर 50 क्या आ गया? तो पासिंग मार्क निकालने का तरीका है, या तो यहाँ पे पूर्णांक अगर पूछता, मान लीजिए क्या पूछता आपसे? पूर्णांक। तो पूर्णांक का मतलब 100। तो 5 बराबर 50 के, तो 100 बराबर 50 गुणे 100/5। 5 से काटे 5 दाहिने 50, तो कितना आ गया? 1000। तो पूर्णांक कितना आ गया आपका? 1000। अब यहाँ पे हमसे पूछा है पासिंग मार्क बताइए। क्या पूछा है? पासिंग मार्क। तो अगर आपसे पासिंग मार्क पूछता है तो आपको पूर्णांक निकालने की जरूरत नहीं थी। 5 बराबर 50 था तो हम 40 बराबर निकाल लेते, और 20 अंक से फेल हो रहा होता तो 20 अंक क्या कर देते? इसमें जोड़ देते। लेकिन अब चलिए ठीक है, तो आप यहाँ देखिए 5 बराबर हमको कितना दिया है? 50 के। तो अगर 5 बराबर 50 के, तो 40 बराबर क्या करेंगे? 50/5 गुणे 40। क्या देखिए हमने बताया था कि जो पता करना होता गुणे में, 5 से काट देंगे 5 40, 5 40 हो गया, और 5 40 कितना आ गया? 400। तो आपका क्या नाम है? 400 ये आ गया। और कै अंक से फेल हो रहा है? 20 अंक से। तो 400 में आप 20 अंक जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 420 हो जाएगा। और 420 हो जाएगा तो 420 जो है आपका पासिंग मार्क परसेंट पूछा है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पासिंग मार्क क्या? ये तो पासिंग मार्क आ गया। अब पासिंग मार्क हमसे परसेंट पूछा। देखिए 2 चीज़ें हमने पता कर दी, एक तो पूर्णांक और एक पासिंग मार्क। अब पासिंग मार्क परसेंट पूछ रहा है। अब देखिए
पूर्णांक आपको पता चल चुका है, पूर्णांक कितना है आपका, पूर्णांक आपका है 1000 और पासिंग मार्क कितना है 420। तो वैसे भी देख सकते हैं कि 1000 में 420 अंक पाने का मतलब 42% होता है। कितना होता है, 42%। लेकिन कैसे निकालेंगे, 420 बटे 1000 गुणे कितना हो जाएगा 100, तो 1 2 3 0 ऊपर का और 1 2 3 0 नीचे का, तो कितना आ जाएगा 42%। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है, मैंने बहुत सारी चीज़ें लगा दी हैं, लेकिन आपको इसमें एक प्रश्न में कई प्रश्न के जवाब हैं। पहला ये है कि 40% अंक पा करके अगर वो 20 अंक से फेल हो रहा है, जबकि 45% अंक पा करके वो 30 अंक से पास हो रहा है, तो ऐसा प्रश्न आएगा तो प्रतिशत को घटा करके, एक बार पास और फेल रहेगा तो परसेंटेज को घटा करके अंकों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। तो 40 में से 45 घटाया 5% बचा, 5 बराबर 50 के। अब आपसे अगर पूर्णांक पूछ रहा है तो 5 बराबर 50 के, तो 100 बराबर कैलकुलेट कर लेंगे, 1000 आ गया पूर्णांक। अगर यहीं पे आपको पासिंग मार्क पूछ रहा होता तो अगर 5 बराबर 50 के, तो 40% जो था आपको वो 40% निकाल लेना था। तो 40% निकाला मतलब 5% बराबर 50 के, तो 40 बराबर, तो 40 निकाला कितना आ गया 400। लेकिन वो 40% पाने के बाद 20 अंक से फेल है, इसका मतलब उसका जो पासिंग मार्क होगा वो कितना होगा 420, जबकि उसका प्राप्तांक कितना है 400। अब यही 420 1000 का कै परसेंट है, इस प्रश्न में पूछा गया है, तो 42% है। ठीक है, एक शहर की जनसंख्या 8000 है। यदि पुरुषों की जनसंख्या में 8% की और महिलाओं की जनसंख्या में 12% की वृद्धि हो जाए तो जो जनसंख्या है वो बढ़कर कितनी हो जाती है, 8680 हो जाती है। तो एक बात बताइए, महिला पुरुष अलग अलग बढ़े वो तो ठीक है, देखिए महिला कितनी बढ़ी है, महिला कितनी बढ़ गई आपकी, महिला बढ़ गई आपकी 12% और पुरुष बढ़ गए कितना आपके 8%। लेकिन ओवरऑल कै परसेंट बढ़ा है ये निकालना है। तो आप देखिए 8000 से जनसंख्या कहाँ पहुंच गई है, 8000 से 8680, मतलब 680 जनसंख्या बढ़ी है कितने में, 8000 में। तो इसको आप परसेंट में निकाल दिए, देखिए 2 जीरो इसका कैंसिल आउट हो गया, 1 जीरो इसका कैंसिल आउट हो गया, और आप इसको 4 से काट देंगे, तो 4 से काटेंगे, 2 से काट दीजिए, तो आपका ये हो जाएगा 34 और ये हो जाएगा 4। फिर आप इसको 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4 और ये 2 से काट देंगे 17, तो ये कितना आ जाएगा 17/2 आ जाएगा, काट लीजिएगा आप। तो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8 और 17 चौका 68, तो 17 क्या आ गया 2। तो इसका मतलब यहाँ जो वैल्यू आ जाएगी वो 17 क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। अब समझिएगा, महिला का परसेंटेज वृद्धि कितनी है 12%, पुरुष की परसेंटेज वृद्धि कितनी है 8%, और जब ओवरऑल दोनों को जोड़ दिए तो कुल वृद्धि कै परसेंट है, तो कैसे निकाला मैंने, 8000 में 8680 हो जा रहा है, तो इसका मतलब 680 8000 का कै परसेंट है हमने निकाल दिया, 680 बटे 8000 गुणे 100। तो जब काटा पीटा तो 17 क्या आ गया 2% आ गया, यही 17/2% यहाँ रख देना। अब इसमें से घटा कर इधर लिखना है, इसमें से घटा करके इधर लिखना है। तो आप 12 में से 17/2 घटा दीजिए और इधर आप 17/2 में से 8 घटा दी, कोई किसी में से घटा, 8 दूनी 16, तो 8 दूनी 16 17 में घट जाएगा तो 1/2 और 7 और क्या नाम है 12 दूना 24, 24 में से 17 घट जाएगा, तो 24 में से 17 घटेगा कितना बचेगा 7, तो 7/2। अब यही आप 2 कैंसिल कर दीजिए तो 1 क्या आ जाएगा 7। तो मतलब महिला और पुरुषों की जनसंख्या का अनुपात कितना है 1:7। अब सवाल में पूछा गया है महिला की जनसंख्या बताइए, तो महिला टोटल जनसंख्या कितनी है 8000। अब 8000 में महिला कितनी है, देखिए इधर वाला महिला इधर वाला पुरुष, 1 और टोटल जोड़ लीजिए, दोनों को टोटल क्या कर लेते हैं, दोनों को 7 और 1 को जोड़ लेते हैं 8, तो 8 से काट दीजिए, 8 से कट जाएगा कितना हो जाएगा 1000 और 1000 कम 1000। तो महिला की जनसंख्या उस जगह पर कितनी थी 1000 थी। ठीक है, अगर पुरुषों की पूछता तो बाकी 7000 जो है वो
पुरुषों की जनसंख्या होगी। तो इसमें महिला की वृद्धि, पुरुष की वृद्धि दिया था, दोनों को मिला की वृद्धि पता करनी थी। तो यहाँ पे देखिए 8000 से 8680 हो रहा था, तो 680 की जो ग्रोथ थी वही हमें लेना था। तो 680 8000 का कै % है हमने निकाला, कितना आ गया 17/2। तो यहाँ पर हमने 17/2 रखा। अब इसमें से घटाकर इधर लिख दिया, इसमें से घटा के इधर लिख दिया। तो घटाना है आपस में, तो जब घटाया हमने तो 17/2 में से 8 घटाओगे तो 1/2, 8 दूनी 16 और 17 में से 16 घट जाएगा, कितना बचेगा 1, 1/2 और यहाँ 12 दूना 24, 24 में 17 घटेगा 7, 7/2, 2 2 नीचे नीचे कैंसिल आउट, तो 1 कितना हो गया 7। और जब 1:7 हो गया तो अब इसी 1:7 में जो पहले की जनसंख्या 8000 थी उसको क्या कर देना भैया, बांट देना है। तो 8000 में महिला कितनी है 1 है और पुरुष कितने हैं 7। तो बस 8000 गुणे महिला 1 बटा टोटल जोड़ के 7 और 1 8, 8 8 कट गया, 8 एक कम 8, 1000, 1000 एक कम 1000। तो महिलाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 1000 और पुरुषों की जनसंख्या कितनी हो जाएगी 7000 हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही। ये बहुत सरल और सिंपल क्लास था, इसमें बेसिक क्वेश्चंस को उठा के रखे गए हैं, और भी कठिन सवालों की तरफ चलेंगे। और जो भी जितने भी वेरिएंट सवाल हैं, जितने भी टाइप के सवाल यूपीपी में पिछले प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, सारे सवालों पे चर्चा करेंगे। फिर हाजिर होंगे नए सवालों के साथ। जय हिंद, जय भारत।